मैं प्रभु की दासी हूँ। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। वास्तव में स्वर्गदूत के संदेश के समय मरियम ने खुद को पूरी तरह से ईश्वर को सौंप दिया, बुद्धि और इच्छा के पूर्ण समर्पण के साथ। जिसने अपने दूत के माध्यम से उससे बात की, उसके प्रति विश्वास की आज्ञाकारिता प्रकट की। इसलिए उसने अपने पूरे मन के साथ जवाब दिया और विश्वास की इस प्रतिक्रिया में ईश्वर की कृपा जो मिली है और सहायता करती है, उसके साथ पूर्ण सहयोग और पवित्र आत्मा की कार्रवाई के लिए पूर्ण समर्पण दोनों शामिल है, जो लगातार अपने उपहारों द्वारा विश्वास को पूरा करता है। स्वर्गदूत द्वारा मरियम को संदेश मिलता है, और देखो, तुम गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म दोगी। इस संदेश को स्वीकार करके मरियम को बनना था ईश्वर की माँ, और ईश्वर के मानव अवतार का दिव्य रहस्य उनमें पूरा होना था। दया के पिता ईश्वर की इच्छा थी कि मानव अवतार से पहले पूर्व निर्धारित माँ की सहमति होनी चाहिए, और मरियम ने संदेशवाहक की सारी बातें सुनने के बाद यह सहमति दी। मानव अवतार का रहस्य तब पूरा हुआ जब मरियम ने कहा, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए, जो संभव हो गया। चूंकि यह ईश्वरीय योजना के अनुसार ईश्वर की इच्छा को पूरा करना उस पर निर्भर था। स्वर्गदूत संदेश में हम मरियम के विस्मय, भय और उसके लिए ईश्वर के चुनौतीपूर्ण मिशन में सहयोग करने की सुंदर इच्छा देखते हैं। मरियम एक युवा कुंवारी लड़की थी, जिसने शायद कभी नहीं सोचा था कि ईश्वर उसे इतने बड़े मिशन के लिए चुनेगा। उनके कुंवारे शरीर में अवतार का चमत्कार उनके समय के लिए अभूतपूर्व था। उसके पास अपनी स्थिति की तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं था। पुराने नियम में उसके जैसे कोई कहानी नहीं है। अपने मिशन की अनिश्चितता के बावजूद मरियम ईश्वर की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी थी और उत्सुकता से अपने जीवन में ईश्वर की उद्धारकारी इच्छा को पूरा करना चाहती थी। मरियम की हाँ जकरिया की हाँ से ईश्वर की योजना से बहुत अलग है। जब उसे पता चला कि एलिजाबेथ अपने बुढ़ापे में एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, जकरिया जो बुद्धिमान और बूढ़ा पुजारी था, उसने तुरंत ईश्वर पर भरोसा नहीं किया। उसने शुरू में संदेह किया। दूसरी ओर मरियम को आशा थी और वह जानती थी कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने स्वयं को ईश्वर का सेवक बनाया, दमनकारी तरीके से नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति प्रेम के कारण आत्मत्याग पर केंद्रित एक सुंदर तरीके से। मरियम ने अपने जीवन का उपयोग अपने उद्देश्यों के लिए नहीं किया। उसने स्वतंत्र रूप से अपना जीवन ईश्वर को वापस दे दिया और ईश्वर की इच्छा का पालन किया। मरियम का यह एक निष्क्रिय समर्पण नहीं था, बल्कि ईश्वर की इच्छा के प्रति एक आनंदमय परित्याग था। मरियम ईश्वर से इतना प्यार करती थी कि वह अपने प्यारे ईश्वर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए तरसती थी। उसने ईश्वर के उस बात पर भरोसा किया जो मानव इतिहास में कभी नहीं देखी गई थी। यदि ईश्वर ने मरियम के आज्ञाकारिता से पूरे मानव वंश को मुक्ति दिलाई, तो कल्पना करें कि ईश्वर आपकी आज्ञाकारिता से कितना कुछ कर सकता है। जब ईश्वर आपकी योजनाएं बदल दें, तो डरो मत। उसे आपको आश्चर्यचकित करने और अप्रत्याशित स्थिति में ले जाने की अनुमति दें। और हम भी कहें, मैं प्रभु की दासी हूँ या मैं प्रभु का दास हूँ।